श्री कृष्ण भगवद्गीता का 8वां अध्याय श्लोक नंबर 20वां प्रस्थान भावो विष्णु नाना व्यक्तो मा व्यक्त काष्ठा सनातन या ऐसा सर्वेषु भूतेषु नश्यतु स न विनाशयति। इसका हिंदी अर्थ है, परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा के से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भावरूप जो अव्यक्त ईश्वर हैं वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। और व्याख्या 16वें श्लोक से 19वें श्लोक तक ब्रह्मलोक तक तथा उसके नीचे लोकों तक पुण्यवती कहा गया, परंतु परमात्मा तुमसे अत्यंत विलक्षण है यह बताने के लिए यहाँ तू पद दिया गया है। यहाँ अव्यक्त पद ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर का ही वाचक है। कारण है कि इससे पहले 18वें 19वें श्लोक में स्वर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से प्राणियों के पैदा होने और पिछले में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में प्राणियों की लीन होने की बात कही है। इस श्लोक में आया है कि पद भी ब्रह्मा जी के उस सूक्ष्म शरीर का गोथन करता है। ऐसा होने पर भी यहाँ ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी पर अर्थात अत्यंत विलक्षण जो भावरूप अव्यक्त कहा गया है और ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर के साथ साथ ब्रह्मा जी के कारण शरीर से भी अत्यंत विलक्षण है। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से पर दो तत्व है, मूल प्रकृति और परमात्मा। प्रसंग मूल प्रकृति का नहीं है, प्रति परमात्मा का है। अतः इस श्लोक में परमात्मा को ही और श्रेष्ठ कहा गया है जो संपूर्ण प्राणियों को नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। आगे के श्लोक में भी आदि पदों से उस परमात्मा का ही वर्णन आया है। गीता में प्राणियों के प्रकट होने को अव्यक्त कहा गया है। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर को भी अव्यक्त कहा गया है, प्रकृति को भी अव्यक्त कहा गया है। उन सबसे परमात्मा का स्वरूप विलक्षण श्रेष्ठ है, चाहे वह स्वरूप व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो, वह भावरूप है अर्थात किसी भी कारण में उसका अभाव हुआ नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं। कारण है कि वह सनातन है अर्थात वह सदा से और सदा ही रहेगा, इसलिए वह पर अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। उससे श्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता और होने की संभावना भी नहीं है। अब उत्तराधाम में उसकी विलक्षणता बताते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर अर्थात उन संपूर्ण शरीरों का अभाव होने पर भी उस परमात्मा का कभी अभाव नहीं होता। ऐसा वह परमात्मा का अव्यक्त स्वरूप है। न विषयति कहने का तात्पर्य है कि संसार में कार्य रूप से अनेक तरह के परिवर्तन होने पर भी वह परमात्मा ज्यों का त्यों ही परिवर्तनशील रहता है, उसमें कभी किन्हीं मात्र भी परिवर्तन होता नहीं। परिशिष्ट भाव एक अपरिवर्तनशील स्थायी तत्व परा है और एक परिवर्तनशील तत्व अपरा। परा में कभी परिवर्तन होता ही नहीं, अपरा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अपरा कभी परिवर्तन के बिना रहती ही नहीं और रह सकती भी नहीं। स्वर्ग और प्रलय में परिवर्तन होता रहता है, महास्वर्ग और महाप्रलय में भी परिवर्तन होता है। अगर परा और अपरा दोनों ही तत्व अपरिवर्तनशील हों, जन्म मरण मिट जाए, अथवा दोनों ही परिवर्तनशील हों तो जन्म मरण मिट जाए, परंतु स्वयं अपरिवर्तनशील होते हुए भी जीव ने परावर्तनशील अपरा से संबंध जोड़ लिया। इसी से वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ गया, जगत से अपने संबंध जोड़कर वह भी जगत हो गया है। जैसी कोई चलती हुई गाड़ी में बैठकर चल पड़े, ऐसे ही परिवर्तनशील संसार को पकड़कर जीव भी परिवर्तनशील बन गया, अनेक योनि में भटकने लग गया। परमात्मा को पर अत्यंत श्रेष्ठ कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ मूल प्रकृति है और मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ परमात्मा है। अभी तक जो परमात्मा विषयक वर्णन हुआ है उन सब की एकता करते हुए अनंत भक्ति से विशेष महत्व का वर्णन आगे के 2 श्लोक में करते हैं और यह श्लोक ही समाप्त होता है। धन्यवाद।